नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की जो साइप्रस यात्रा हुई और वहां से वो फिर से G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहां पहुंच जाएंगे, तो फिर कनाडा। तो देखने वाले हैं इस प्रधानमंत्री की यात्रा से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उनके बारे में कि आखिर ये जो यात्रा है भारतीय प्रधानमंत्री की वो क्यों महत्वपूर्ण है, आखिर क्यों प्रधानमंत्री ने कनाडा जाने से पहले साइप्रस की यात्रा की, इस यात्रा के दौरान कौन सी महत्वपूर्ण बातें हुई हैं, कौन से घटनाक्रम हुए हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो आज का जो ये एपिसोड होगा खासतौर पे मोदी की जो 3 देशों की जो यात्रा है, एक तरह से देखें तो साइप्रस, क्रोएशिया और जो कनाडा की यात्रा है, इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं कि आखिर इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, जो भी यात्राएं भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा की जा रही हैं, महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है उन पर हम बात करेंगे। जो भी द्विपक्षीय वार्ताएं होनी है, जिन मुद्दों पर होनी है, उनके बारे में संक्षिप्त रूप से हम बात करेंगे। और भारत जो साइप्रस CEO जो फोरम है, आखिर वो क्यों चर्चा में है, डिजिटल और वित्तीय जो सहयोग है उस पर जोर क्यों दिया जा रहा है, रणनीतिक जो भी समर्थन है वो किन मुद्दों पर प्राप्त हो रहा है, तो इन सभी मुद्दों पर आज हम संक्षिप्त रूप से बात करने वाले। तो चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। और ख़ास तौर पे जो यात्रा की गई है भारतीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा साइप्रस, कनाडा और जो क्रोएशिया, ये जो पूरा यात्रा है, इस यात्रा विवरण की जानकारी लेंगे। लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा मिड ईयर मेगा सेल के तहत देखें तो कई सारे जो कोर्स संचालित किए जाते हैं उन पर महत्वपूर्ण डिस्काउंट दिया जा रहा है। जिन कोर्स पर ये डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है उनकी थोड़ी चर्चा करेंगे। ISGS जो फाउंडेशन कोर्स है, PT और मेंस के लिए लाइव ऑनलाइन जो कोर्स है, जिसके तहत संचालित जितने भी कोर्स हैं, इन सभी कोर्स पर आपको 60% की छूट दी जा रही है। यानी कि जो भी इन कोर्स के लिए निर्धारित फ़ी है, अब उनमें 60% का डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते समय सीमा निर्धारित है 17 जून 2025 तक। ये जो डिस्काउंट है ये वैलिड है। इन सभी कोर्स की विशेषता है कि ये सभी कोर्स EMI सुविधा पर भी उपलब्ध है। यही नहीं, मिड ईयर मेगा सेल के तहत देखें तो जो PCS फाउंडेशन जो कोर्सेज हैं, PT मेंस के लिए जो लाइव ऑनलाइन जो कोर्स हैं, इन कोर्स पर भी डिस्काउंट प्रदान किया जा रहा है, क्योंकि अलग अलग राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित जो भी परीक्षाएं हैं उनके लिए संस्कृति विभिन्न कोर्स संचालित करता है, जैसे यूपी के लिए, बिहार के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, राजस्थान के लिए। जैसे यूपी PCS के लिए जो भी निर्धारित फ़ी है उस पर अब आपको 70% की छूट प्रदान की जा रही है। और इस डिस्काउंट के बाद अब ये जो फ़ी होगी ये 1 लाख न होकर 30,000 होगी। ऐसे ही BPSC, MPPSC और RS के जो कोर्स हैं इन पर 70% से अधिक यानी 75% की छूट दी जा रही है। और ये सभी जो छूटें हैं ये कब तक वैलिड होंगी? 17 जून 2025 तक ये वैलिड होंगी। यानी इस तिथि तक अगर आप इन कोर्स में नामांकन करवा लेते हैं तो इन महत्वपूर्ण डिस्काउंट का आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया 71वीं BPSC के लिए। तो 71वीं BPSC के लिए 71वीं BPSC PT टारगेट बैच 70 दिवसीय स्टार्ट किया गया संस्कृति के द्वारा। और इस कोर्स की महत्वपूर्ण विशेषता है, डेली 2 कक्षाएं इसमें दी जाएंगी आपको। प्रत्येक रविवार को करंट अफेयर्स की कक्षाएं होंगी। प्रत्येक विषय के जो PDF क्लास नोट्स हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। रेगुलर स्तर पे सेक्शनल जो टेस्ट हैं वो भी कराए जाएंगे। यही नहीं, इसके लिए जो निर्धारित फ़ी है वो 20,000 है, लेकिन डिस्काउंट के बाद ये अब आपको केवल 4,500 रुपये में प्राप्त होगी। नामांकन स्टार्ट है। खास बात है कि इस कोर्स में प्रीलिम्स जो टेस्ट सीरीज है वो पूरी तरह से निःशुल्क है। और भी अधिक जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए जो नंबर है 9555-124-124 पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा तरीका भी है, संस्कृति IAS की जो वेबसाइट है sanskritIAS.com, यहाँ विजिट करके भी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए न्यूज़ पर आते हैं। PM मोदी बिगिंस 3 नेशन विजिट टू साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया। ये बात कही गई है कि अपने देश के, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी, उन्होंने 3 राष्ट्रों की जो यात्रा है जिसमें साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया, वो स्टार्ट कर दी है। क्योंकि भारतीय जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने साइप्रस, कनाडा में G7 जो शिखर सम्मेलन है उसके लिए, और जो क्रोएशिया की यात्रा है उस पर अब निकल चुके हैं। 15-16 जून 2025 को यूरोप के जो कुछ प्रमुख द्वीपीय देश हैं जैसे साइप्रस है, उनकी आधिकारिक जो यात्रा है वो होनी है। इस यात्रा
की बात करें तो ये जो यात्रा है वर्ष 2002 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा पहली साइप्रस की यात्रा है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि 2002 के बाद किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये होने वाली जो यात्रा है ये पहली यात्रा है किसकी, तो ये साइप्रस के संदर्भ में हम कह रहे हैं। दूसरी बात कि मोदी साइप्रस जाने वाले तीसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि साइप्रस की हम बात करें तो साइप्रस क्या है कि तीसरे क्या है, ये भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इनसे पहले 2 प्रधानमंत्री साइप्रस जा चुके हैं। कौन कौन जा चुके हैं, तो 1983 में कौन गई थी, तो इंदिरा गांधी यहाँ पर यात्रा की थी। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इंदिरा गांधी के बाद वर्ष 2002 में जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं, तो वो क्या थे कि वो वाजपेयी जी साइप्रस की यात्रा पर गए थे। तो अब तीसरे नंबर पे 2025 में क्या है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अब नरेंद्र मोदी क्या हो रहे हैं कि यहाँ की यात्रा पर जा रहे हैं, और इस कारण से ये यात्रा खास तौर पे चर्चा में है। इसके अलावा देखेंगे तो मोदी 3 देशों की यात्रा पे हैं और एक लंबा जो सफ़र है वो तय करके ये जो पूरी अपनी यात्रा है 3 देशों की, ये क्या करेंगे कि ये भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं वो पूरी अपनी जो यात्रा है वो तय करेंगे। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि ये जो पूरी यात्रा हो रही है भारतीय प्रधानमंत्री की, खास तौर पे देखेंगे तो जो साइप्रस है ये क्या है, एक द्वीपीय देश है, लेकिन इसकी जो अपनी अवस्थिति है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस कारण से अगर हम बात करें कि भारतीय प्रधानमंत्री अगर साइप्रस की यात्रा कर रहे हैं, तो ये जो यात्रा हो रही है प्रधानमंत्री की, इस यात्रा के आखिर उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से यहाँ पर भारतीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं। तो जो भी इंडिया और साइप्रस के जो राजनयिक संबंध है उन संबंधों को क्या करना है, उन संबंधों को पहले से और मजबूत करना है। जैसे कि पहले हमने बताया कि अब तक 3 ही प्रधानमंत्री इस देश की यात्रा कर चुके हैं, तो इसका मतलब कि अब तक दोनों देशों के बीच में बड़े स्तर पे जो पहल है वो नहीं हुई है, और हुई भी है तो उनके बीच में एक लंबा गैप रहा है। दूसरी बात कि जो यूरोपीय यूनियन है, जो यूरोपीय संघ है, उसमें भारत की जो पैठ है, इसमें जो इंडिया है, इंडिया की जो पैठ है वो मजबूत करना है। इसके लिए जो एक रणनीति है वो और क्या करना है, मजबूत करना है। यही नहीं, साइप्रस को यूरोपीय जो बाजार है उस रूप में कहीं ना कहीं स्थापित करने की बात कही जा रही है कि जो साइप्रस है उसे क्या करना है कि यूरोपीय बाजार के द्वार के तौर पे, डोर के तौर पे स्थापित करना भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, ताकि क्या हो कि आने वाले समय में अन्य क्षेत्रों से जो भी यूरोपीय देश हैं उनके साथ क्या किया जा सके, व्यापार है, ट्रेड है, डिजिटल जो तकनीक है, डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है, जो भी सांस्कृतिक कल्चरल जो कह सकते हैं सपोर्ट है, वो क्या किया जा सके, वो स्थापित किया जा सके, उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो इस तरह से खास तौर पे देख सकते हैं कि जो पीएम मोदी है वो निकोसिया जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वहाँ पर वो पहुँचे हैं। वहाँ पर रेड कारपेट के द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। साइप्रस के जो राष्ट्रपति हैं निकोस, उन्होंने वहाँ पर उनका स्वागत किया, भारत का सच्चा मित्र कहकर उन्हें सम्मानित भी किया। तो इस तरह से देखेंगे तो महत्वपूर्ण जो यात्रा है भारतीय प्रधानमंत्री की वो हो रही है। तो इसको भी देख सकते हैं कि आखिर यात्रा के उद्देश्य क्या है, घटनाक्रम कौन से हैं। इसके अलावा जो भी द्विपक्षीय यात्राओं की चर्चा हो रही है कि जो यात्राएं हो रही हैं, तो साइप्रस 2000 द्विपक्षीय जो भी यहाँ पर यात्रा हो रही है, तो इसके संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि पीएम जो मोदी हैं और जो राष्ट्रपति हैं क्रिस्टोडोलिडेस, इनके बीच में बड़े स्तर की द्विपक्षीय जो वार्ता है वो हुई है। दोनों देशों ने कई सारे जो एग्रीमेंट्स हैं वो साइन किए हैं, जिसमें मुख्य रूप से देखें साइबर सिक्योरिटी पर सहायता की बात की गई है, ग्रीन हाइड्रोजन और क्लीन एनर्जी पर बात की गई है, आयुष एवं योग पर एक दूसरे को सहयोग देने की बात कही गई है, जो भी स्किल्स डेवलपमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, जो भी न्यायिक सहयोग है, ये कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर दोनों देशों के बीच में जो समझौते हैं वो साइन किए गए हैं। भारत जो साइप्रस है
इनके संदर्भ में देखें तो जो CEO फोरम है इसको संबोधित किया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने साइप्रस को यूरोप में भारत का प्रवेश द्वार कहा है और उन्होंने निवेशकों को भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल इंडिया में निवेश करने का भी निमंत्रण दिया है। डिजिटल और वित्तीय सहयोग पर जोर दिया गया है क्योंकि भारत ने UPI जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है उसकी प्रणाली को साइप्रस में लागू करने का प्रस्ताव दिया है। फिनटेक, ब्लॉकचेन और साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में द्विपक्षीय जो भी सहयोग है उसकी भी घोषणा हुई है। और इसके संदर्भ में देखें तो रणनीतिक जो समर्थन है वो भी प्रदान किया गया क्योंकि साइप्रस 2026 में यूरोपीय यूनियन की परिषद की अध्यक्षता करने वाला है। इस कारण से इसकी जो भूमिका है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। साइप्रस ने भारत की कुछ खास मांगों का कहीं न कहीं सीधे सपोर्ट किया है, जैसे यूनेस्को में भारत की जो अस्थायी सदस्यता है इसका प्रबल समर्थक रहा है। NSG जो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स है उसमें भारत की सदस्यता का समर्थन किया है। कश्मीर मुद्दे पर भारत की स्थिति का कहीं ना कहीं समर्थन किया है। भारत यूरोपीय जो संघ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उसका भी समर्थन किया है। और भारतीय समुदाय को खास तौर पर देखें तो PM मोदी ने निकोसिया में रह रहे जितने भी भारतीय समुदाय हैं उनका कहीं ना कहीं उन्हें संबोधित किया है और भारतीयों को भारत के सांस्कृतिक राजदूत के तौर पे इन्हें वहाँ पर स्वीकार किया है, उन्हें संबोधित किया है और वसुधैव जो कुटुंबकम है उसका वाहक बताया। तो इस तरह की बातें कही गई हैं। इस पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में देखें तो भारत और साइप्रस के जो राजनयिक संबंध है, अगर इंडिया की बात करें तो जो इंडिया है और जो साइप्रस है इनके जो राजनयिक संबंध हैं वो काफ़ी पुराने हैं। ये 60 के दशक में देखें तो 1962 में ही क्या थे कि जो राजनयिक संबंध है वो क्या हो चुके थे, वो स्थापित हो चुके थे। और उसके बाद कहीं ना कहीं इसमें धीरे धीरे विस्तार और विकास देखने को मिला। खासतौर पे भारत ने 1974 में 1974 है इसमें तुर्की के साइप्रस पर आक्रमण का कहीं ना कहीं खुलकर आलोचना किया था और एकीकृत जो साइप्रस है कि अलग से वो स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र होगा, इसका क्या किया था कि भारत ने समर्थन किया था। तो इस कारण से देखें तो महत्वपूर्ण हो जाता है। 2006 में जो ऑपरेशन सुकून है, इस ऑपरेशन के दौरान भारत ने लेबनान से अपने नागरिकों को साइप्रस के रास्ते ही सुरक्षित निकाला था। तो भारत का जो संबंध है वो साइप्रस के साथ लंबे समय से रहा है। अब देख लेते हैं साइप्रस के संदर्भ में जो बेसिक जानकारी है। आज़ाद हुआ 1960 में, 13 लाख आबादी वाला ये द्वीपीय देश है। इससे पहले इस पर ब्रिटेन का शासन था। साइप्रस जो है आप देख सकते हैं इसके अलग अलग पार्ट हैं। उत्तरी साइप्रस है, फिर बीच में आप देखेंगे तो ब्रिटिश मिलिट्री बेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये UN का बफर जोन है जो ग्रीन वाला पोर्शन है। तो और ये बेसिक सीधे साइप्रस है, ठीक है। तो ये बेसिक है। साइप्रस 1974 में 2 हिस्सों में बट गया। तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर हमला कर कब्जा कर लिया था। साइप्रस में देखें तो 11,500 भारतीय रहते हैं और साइप्रस में योग और आयुर्वेद जो है बेहद प्रचलित है। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीयों की जो संख्या इस छोटे द्वीपीय देश में काफ़ी अधिक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो कनाडा की यात्रा भारतीय प्रधानमंत्री की होनी है 17 जून 2025 को। G7 शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी, भारत की तरफ से प्रधानमंत्री इसमें शामिल होंगे। 17 जून को कनाडा का जो वहाँ पर देख सकते हैं कनानसिस्किस जो है वहीं पर आयोजित जो G7 शिखर सम्मेलन है उसमें भारतीय प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। G7 जो भी देश हैं उनके विशेष आमंत्रण पर देश के प्रधानमंत्री को वहां बुलाया गया है। G7 देशों में देखें तो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा मूल इसके संस्थापक मेंबर हैं, मूल मेंबर हैं। भारत जैसे जो देश हैं उनको आमंत्रित किया जाता है इस मंच पर। भारत की जो भी वैश्विक अपनी प्रभावशीलता है, जो नेतृत्व को मान्यता देने की बात है, उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह के आमंत्रण दिए जाते हैं। हालांकि भारत और कनाडा के जो संबंध है वो 2023 से ठीक नहीं है। खासतौर पे तब से एक तरह से तनाव की स्थिति रही है। कनाडा के जो प्रधानमंत्री थे जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने सिख अलगाववादी नेता जो हरदीप सिंह निज्जर हैं उनकी हत्या के संदर्भ में भारत पर आरोप लगाए थे, जिसे भारत ने पूरी तरह से निराधार बताया था और राजनीति से प्रेरित बताया था।
भारत की तरफ से ये जो संदेश था ये गया कि वो ऐसे आरोपों से विचलित नहीं होगा और वैश्विक मंच पर अपनी जो उपस्थिति है उस उपस्थिति को मजबूती से दर्ज कराता रहेगा। तो ये बात कही गई। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो भारतीय प्रधानमंत्री की जो यात्रा है वो क्रोएशिया की भी की जानी है। तो 18 जून 2025 को क्रोएशिया की यात्रा की जाएगी भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा। और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो कब पहुंचेंगे, तो वो 18 जून को पहुंच जाएंगे क्रोएशिया की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली क्रोएशिया यात्रा मानी जा रही है। तो इस कारण से ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो यात्रा है किसी भी इंडियन पीएम के द्वारा यात्रा के स्तर पे देखें तो ये पहली यात्रा है और इस कारण से ये महत्वपूर्ण हो जा रही है। ये जो यात्रा है, यात्रा भारत की जो एक्ट वेस्ट पॉलिसी है, ये जो यात्रा हो रही है ये एक्ट जो वेस्ट पॉलिसी है उसी का कहीं ना कहीं देखें तो एक विस्तार माना जा रहा है। उसी के तहत होने वाली ये महत्वपूर्ण यात्रा मानी जा रही है। मल्टी अलाइनमेंट जो डिप्लोमेसी है उसके तहत यूरोप के साथ संबंधों को मजबूत करने के क्रम में ये देखा जा रहा है। और इस दौरान देखें तो देश के प्रधानमंत्री जो हैं वो कई सारी बैठकें करने वाले हैं, कई सारे स्थानों पर जाने वाले हैं। खासतौर पर प्रधानमंत्री क्रोएशिया की जो राजधानी पहुँचने वाले हैं जाग्रेब, और यहाँ पर जाग्रेब में कई सारे जो द्विपक्षीय कह सकते हैं कि बातें हैं, जो बैठकें हैं वो होनी है। क्रोएशियाई जो प्रधानमंत्री हैं आंद्रेज, उनसे द्विपक्षीय बात करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री साथ ही राष्ट्रपति जो जोरान हैं उनसे भी औपचारिक मुलाकात करेंगे। और भारत अगर क्रोएशिया की हम बात करें, इनके राजनयिक संबंधों की बात करें तो भारत और क्रोएशिया के बीच में जो भी राजनयिक संबंध है वो 1992 में स्टार्ट हुए थे। वर्ष 1992 में ये कहीं ना कहीं स्टार्ट हुए थे और उसी दिन से भारत ने क्रोएशिया को एक स्वतंत्र जो राष्ट्र है उस रूप में घोषित किया था, मान्यता दे दिया था। बीते वर्षों में दोनों देशों ने 20 से अधिक जो बायलैटरल जो मीटिंग्स हैं वो की है और इन मीटिंग्स में विभिन्न जो मुद्दे हैं जैसे शिक्षा के मुद्दे हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुद्दे हैं, हेल्थ, डिफेंस, कल्चर, एग्रीकल्चर, जो टूरिज्म है, इन क्षेत्रों में कई सारे जो एग्रीमेंट हैं वो साइन किए हैं। व्यापारिक और आर्थिक अगर हम संबंधों की बात करें तो भारत और क्रोएशिया के बीच में ख़ास तौर पे भारत जो है ये क्रोएशिया को जो मेडिकल सेक्टर से जुड़ी हुई जो विभिन्न बातें हैं जैसे कि दवाएं हैं, मेडिकल जो इक्विपमेंट है, इसके अलावा देखेंगे तो मशीनरी, वस्त्र या जो ऑटो पार्ट्स हैं बड़ी मात्रा में निर्यात करता है। तो इस कारण से देखें तो महत्वपूर्ण है। भारत क्रोएशिया से देखें तो जो भी केमिकल्स हैं, जो रसायन हैं, जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स हैं या जो तकनीकी सेवाएं हैं उनका क्या करता है, आयात करता है। और भारत क्रोएशिया के जो बंदरगाह हैं उनके माध्यम से ये महत्वपूर्ण रूप से जो यूरोप के विभिन्न देश हैं उनसे व्यापार करता है। तो जो क्रोएशिया है, क्रोएशिया के जो विभिन्न बंदरगाह हैं उनका इस्तेमाल भारत अपने यूरोप के विभिन्न देशों के साथ जो संबंध है, जो ट्रेड है, जो इस तरह की बातें हैं उनके लिए इस्तेमाल करता है। तो इस कारण से देखें तो भारत के लिए जो क्रोएशिया है वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये सारी जानकारी हम ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने बात कर लिया भारत के प्रधानमंत्री की जो 3 देशों की यात्रा है जिसके संदर्भ में देखने वाले थे हमने कि आखिर यहाँ पर ये जो यात्राएं हो रही हैं आखिर किस कारण से हो रही हैं, इन यात्राओं के पीछे क्या उद्देश्य है और इसके कौन से बैठकें होनी है इन यात्राओं के दौरान, तो उस पर हमने चर्चा की। इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की यात्रा जून 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई जो 2002 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी? कनाडा, क्रोएशिया, साइप्रस और फ्रांस। तो इस तरह से आज के एपिसोड में हमने पीएम के 3 देशों की यात्राओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी ली कि आखिर कहाँ कहाँ भारतीय प्रधानमंत्री जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं, क्या क्या होना है वहाँ पर। तो इसी की चर्चा की कि साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया 3 देशों की जो भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा है ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।